नमस्ते छात्रों। आज हम इस ऑनलाइन अध्यापन उपक्रम में अगला पाठ जो कि पहली इकाई की 8वीं कविता है गज़ल, इसका विस्तृत विवेचन और प्रश्नों के उत्तर के बारे में विचार करेंगे। देखिए छात्रों, इस गज़ल की विधा है गज़ल। गज़ल इस कविता की विधा ही है गज़ल और इसके रचयिता हैं मानिक वर्मा। तो मानिक वर्मा जी का जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। तो मानिक वर्मा जी की कृतियाँ इस प्रकार हैं। गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, ये दोनों गज़ल संग्रह हैं। आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है। मुल्क के मालिकों जवाब दो, आदि उनकी साहित्य संपदा मशहूर रही हैं। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। छात्रों, मानिक वर्मा जी हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं, जो हिंदी साहित्य में वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। छात्रों, मैं तुम्हें मानिक वर्मा जी काव्य सम्मेलनों में अपनी सशक्त वाणी से गज़लें किस प्रकार पेश करते थे, इसके बारे में उनका एक उदाहरण मानिक वर्मा जी की ही आवाज़ों में आपको यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा छोटा सा गल्प जो भारतीय संस्कृति से संबंधित है। पिछले दिनों क्या हुआ, पिछले साल संपत जी, मैं, युवराज जी, हम लोग अमेरिका गए। इन्हीं के सौजन्य से, युवराज जी के सौजन्य से। तो अमेरिका में हमको जहाँ ठहराया गया, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन एक हिस्सा है, तो वहाँ एक होटल में हम लोग ठहरे थे। अब बाय द वे मुझे मूड आया तो मैं खिड़की के पास जाके बैठ गया ताजी हवा खाने के लिए। तो मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा सड़कों पर कि 35 महिलाएं और 35 पुरुष निर्वसन होकर सड़कों पे दौड़ लगा रहे। उस पुनीत पावन दृश्य को देखकर मैंने पास में बैठे हुए एक अमेरिकन से पूछा, भैया ये लोग पागल हो गए क्या? बोले नहीं भाई साहब, हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश का राष्ट्रपति जब हमारी कोई बात नहीं मानता तो हम इसी तरह से कपड़े उतार के प्रदर्शन करते हैं। ये वहां की परंपरा और ये मेरे देश की संस्कृति, दोनों का समन्वय बहुत 4-6 पंक्तियों में मैंने किया है। और फिर मैं चाहता हूं कि उसी तरह मुझे प्यार दीजिएगा। बात देखिए कि सभ्यता के इतिहास में एक नया मोड़, सभ्यता के इतिहास में एक नया मोड़। अमेरिका की बदनाम सड़कों पर महिला और पुरुषों की नंगी दौड़। अखबार खोले, एक वस्त्र विक्रेता बोले, भाई साहब ये भौतिकवाद के भूत तो गजब ढा रहे हैं। ये दौड़ते हुए हिंदुस्तान कब आ रहे हैं? भाई साहब ये भौतिकवाद के भूत तो गजब ढा रहे हैं। ये दौड़ते हुए हिंदुस्तान कब आ रहे हैं? हम उन्हें कपड़ों का महत्व समझाएंगे। जो यहाँ नहीं खपे उनको अमेरिका में खपाएंगे। अब 2 पंक्ति पर पूरे सदन का प्यार था। हम उन्हें कपड़ों का महत्व समझाएंगे, जो यहाँ नहीं खपे उनको अमेरिका में खपाएंगे। मैंने कहा यार मान जाओ, अपनी संस्कृति पे पछताओगे। जिनकी आत्मा नंगी है उनको क्या कपड़े पहनाओगे? तो छात्रों,
ये थी मानिक वर्मा जी की यूट्यूब पर एक झलक, वो मैंने आपको दिखा दी। अब इसकी कविता मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, आदमी हो अगर तुम तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो, घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। बहुत ही सुंदर गज़ल 10वीं के किताब में आपको पढ़ाई के लिए दी है छात्रों। अब हम उसकी दो दो पंक्तियाँ लेकर उसका भावार्थ देखने की कोशिश करेंगे। देखिए पहली दो पंक्तियाँ, पहली जो शेर है, शेरों की कड़ी उसे ही गज़ल कहा जाता है। तो पहला शेर हम लिए देते हैं छात्रों। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। देखो छात्रों, हर मनुष्य को अच्छा ही दिखाई देती है, यानी जो बड़ी बड़ी इमारतें होते हैं उनके शिखर की तरफ ही सभी लोगों का ध्यान पहले जाता है। इस तरह आपको स्वर्णिम शिखर, चमकाने वाले शिखर की समान ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें होती हैं उनके चमचमाते शिखर सभी को अच्छे दिखाई देते हैं, और लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहता है। हर एक को सम्मान पाने की ललक होती है, हर एक सम्मान पाना चाहता है, हर एक बड़े आदमी की तरह मैं भी बड़ा बन जाऊँ यही सोचता है। यानी कभी कहता है कि सब लोग ऊपरी दिखावे की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन ये उन्हें पता नहीं होता यह शिखर बनाने में या इस शिखर जो दिखाई देता है उसके पीछे किन किन लोगों के श्रम रहते हैं। जैसे कि जो शिखर दिखाई देता है उस शिखर के लिए जो नींव बनी होती है छात्रों, नींव मराठी में आम्ही त्याला पाया म्हणतो,
जर पाया भक्कम असेल तर शिखर चांगलं दिसणार है ना। पाया जो नींव उसकी अच्छी हो जाएगी तो यह बड़ी इमारत बन पाती हैं। यानी किसी आदमी की जगमगाहट, उसकी प्रसिद्धि, उसकी शोहरत हमें दिखाई देती हैं। हमें भी लगता है मैं भी उस आदमी की तरह बन जाऊं, लेकिन उस शोहरत के पीछे किसी का त्याग जरूर छिपा होता है, उसके बहुत बड़े श्रम छिपे रहते हैं। श्रम के बिना कोई इतना मशहूर नहीं होता। यदि हमें भी समाज के लिए कुछ करना है चाहते हैं तो हमें भी श्रम करना जरूरी है। श्रम के बिना हम मशहूर नहीं हो पाएंगे। तो पहले हमें उस शिखर की ओर देखते वक्त उस नींव की ईंटों की ओर भी देखना चाहिए, क्योंकि उस नींव की ईंटों के कारण ही यह शिखर यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। तो यदि समाज के लिए हम कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम हमें करना चाहिए। हम समाज में जो आइकॉन आइडियल लोग होते हैं और हमें भी लगता है कि हम उनके जैसे ही अमीर बने, लेकिन उसके पीछे उनका त्याग छिपा रहता है, उनका श्रम छिपा रहता है, यह हमें मालूम नहीं होता। अगर हमें भी कुछ बनना है तो हमें भी प्रशंसा और वाहवाही को त्याग कर समाज के लिए पहले कुछ करना चाहिए। फिर हम भी उन शिखर कौन जैसे यानी समाज के शिखर पुरुष हम बनने के लिए हमें भी हमारी नींव पहले अच्छी करनी चाहिए। यह संदेश इस पहले शेर में यहाँ गज़लकार ने यहाँ दिया है। चमचम देखिए, मैंने यहाँ इसके अर्थ फिर मैंने बताता हूँ। अगर आप लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो। चमचमाते शिखर को सभी देखते हैं क्योंकि उन्हें यह पसंद होते हैं। ऐसे शिखरों की वे तारीफ भी करते हैं। इसी तरह लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि ये शिखर बने हैं नींव के कारण, ईंटों पत्थरों के कारण। यदि नींव की ईंटों न इस गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार करती तो इन शिखरों का अस्तित्व ही न होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान हमें कुछ अच्छा सुदृढ़ काम करना। आगे की ओर चलते हैं। चल पड़ी तो गर्द बन कर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बन कर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर लिखो। इस कवि कहते हैं यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाओ। कवि कहता है कभी कभी बहुत आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, तो इस ज़मीन से आसमां तक सभी ओर धूल ही धूल दिखाई देती है। अगर मनुष्य को भी इसी प्रकार शोहरियत प्रसिद्धि चाहिए तो कवि कहता है आप भी इस धूल की तरह चारों ओर दिखाई दो। आपकी कीर्ति है वो इस धूल की तरह ज़मीन से आसमां तक फैल जाए। इतना आप यश हासिल करो जिस तरह आंधी आने के बाद ज़मीन से लेकर आकाश तक धूल ही धूल दिखाई देती है, उसी तरह तुम तुम्हारे काम से चारों ओर छा जाओ। और ऐसा करते करते अपनी मंजिल तक जाते जाते अगर तुम कहीं बैठ जाते हो, थक जाते हो, तो वहाँ ज़रूर रुको, वहाँ ज़रूर बैठो, लेकिन मील का पत्थर बनकर बैठो। देखिए छात्रों, आपको मालूम है मील का पत्थर रास्ते के किनारे एक तरह पड़ा होता है और आने जाने वालों को वह जानकारी देता है
कि आपने मंजिल कहाँ तक तय की है और आगे आपको कहाँ तक जाना है। यानी राहगीरों को, पथिकों को मार्गदर्शन करने का काम यह पत्थर करता है। तो कभी कहता है, अगर आप अपनी मंजिल में जाते जाते कहाँ बैठ भी जाते हो तो मील का पत्थर बन के बैठो, क्योंकि मील का पत्थर एक जगह होने पर भी आने जाने वालों के लिए मार्गदर्शन करता है। उसी प्रकार आप भी क्रियाशील न होते हुए दूसरों की मदद करो। आपको भी दूसरों की मदद करना ही जरूरी है, क्योंकि समाज का आप अत्यंत महत्वपूर्ण प्राणी हो, तभी आपकी शोहरत बढ़ जाएगी। आगे की ओर देखते हैं छात्रों। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। लेखक कहता है कि हमारा भाग्य छात्रों की मनुष्य है। हम समाज के कुछ देनदार लगते हैं तो केवल देखना, सजना, संवरना, सुंदर दिखना यही नहीं है। सुंदर दिखने के बजाय हमारे पहले कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं और भले ही हम सुंदर दिखे तो उसकी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती छात्रों। जब कर्म दिखने को चाहे आप कुरूप हो, लेकिन आपने कर्म अच्छे किए हो, अपने दूसरों के साथ आपका व्यवहार, आपका वर्तन अच्छा है, तो आप सचमुच आप सुंदरता के धनी हो। फक्त शक्ल सूरत से सुंदर दिखना कोई दिखना नहीं है। हमें दूसरों को मदद करनी चाहिए। परोपकारी भाव से इस समाज में हम जगते हैं। छात्रों, खुद के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जीना तो यह जीना है जो दूसरों के लिए जीना ही जीना है। खुद के लिए तो सब ही जीते हैं। हम खुद के लिए जीने के बदले दूसरों के लिए हम जब जीते हैं तो हम इंसान हैं, नहीं तो इंसान और जानवर में कुछ भी फर्क नहीं होता। इंसानियत के नाते दीन दुखियों की हमें सेवा करनी चाहिए, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो ही समाज में हमारा नाम होगा, समाज हमें अच्छे इंसान के नाते देखेगा, अन्यथा समाज हमें अच्छा इंसान नहीं मानता। सिर्फ हम दिखाई देने में सुंदर दिखते हैं और अपने कर्म बुरे करते हैं, तो ऐसे लोगों को ये दिखावा ज़्यादा देर नहीं टिकता। अगर हमें समाज में हमारा नाम होना चाहिए ऐसा हमें लगता है, तो हमें दूसरों के लिए हमें जीना चाहिए। खुद के लिए जीने के बजाय जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, परोपकारी भावना से हम जीते हैं, दूसरे लोगों को मदद करते हैं, जिनको खाना नहीं है उन्हें खाना दे देते हैं, जिनको कपड़ा नहीं है उन्हें कपड़ा देते हैं, तभी हम अच्छे इंसान बन पाते हैं। यानी मनुष्य के पास उसके अच्छे कर्म होने चाहिए। यह भावना यहाँ कोई ने यह व्यक्त की है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। क्या कहता है कवि? लेखक कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि चाहे कैसे भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, न घबराते हुए प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना चाहिए। चाहे हम पर कैसे भी परिस्थिति आए, कितनी भी कठिनाइयाँ जीवन जीने में आई, लेकिन उस कठिनाई से डर कर भागना हमें नहीं चाहिए। तो उन परिस्थितियों को डटकर मुकाबला करना चाहिए। चाहे जितने भी कष्ट करने पड़े हमें वो कष्ट करने चाहिए। कितनी ही मेहनत करने पड़े वो मेहनत हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें उन परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की सीख यहाँ कवि देते हैं। और इस डटकर मुकाबला करने के बावजूद ही हम क्या करते हैं, अपना लक्ष्य, अपना जो उद्देश्य होता है वो हमारी मंजिल हम तय कर पाते हैं। अगर हमको अपनी मंजिल तय करनी है, अपना लक्ष्य साध्य करना है, हासिल करना है, तो हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की सीख यहाँ कवि हमें देते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जल कर
मोम के भीतर देखो। यह लेखक कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों के प्रति हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। मैंने पहले बता दिया कि परोपकार की भावना मनुष्य में होनी चाहिए। खुद जीने के बदले खुद के साथ साथ औरों के जीने में भी हमें मदद करनी चाहिए। सहानुभूति होनी चाहिए, तब जाकर हम दूसरों का दुख जान सकते हैं। हमारे मन में सहानुभूति की भावना, दूसरों के प्रति दया भावना हमारे मन में चाहिए, तभी हम दूसरों का दुख जान सकेंगे। यानी दूसरों को दर्द हो जाता है तो उसकी पीड़ा हमारे मन में निर्माण होनी चाहिए, तब हम दूसरों का हम दुख जान सकते हैं, है ना। सहानुभूति की भावना हमारे मन में बनी होनी चाहिए और उसको सहानुभूति होनी चाहिए, तब जाकर हम दूसरों का दुख जान सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। दूसरों का दुख हम पहले जान तो ले, फिर कम करने का प्रयास करेंगे। दूसरों का दुख अगर अपना दुख लगे तो कोई भी व्यक्ति समाज में सभी लोग ऐसे लगे, अच्छा व्यवहार एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यानी दूसरे लोग भूखे हैं और उस भूखे होने के साथ उनके सामने आप खाना खा रहे हो, दूसरों को कुछ नहीं दे रहे हो, तो आपका जीने का कोई मतलब नहीं है। आप भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। ऐसी भावना होने वाला व्यक्ति ही समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकता है। यानी मिल बांट कर खाने से ही समाज की उन्नति होती है। यहाँ कुछ लोग तो समाज में जो कुछ लोगों के पास का पैसा छीन कर आप खाते हैं, ये बहुत ही बुरी बात लेखक होती है, ऐसा लेखक कहते हैं। जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा मोम के साथ ही रहता है, उसके साथ ही जलता है, उसी प्रकार हमें दीन दुखियों के साथ रहकर उनका दुख हरना चाहिए। यह उदाहरण दिया है छात्रों मोमबत्ती का। मोमबत्ती और धागा एक साथ ही चलते हैं। धागा मोमबत्ती के साथ रहता है, बीच रहता है, लेकिन वो उसे लगता है मैं मोमबत्ती के अंदर हूँ, और लेकिन वो उसके पहले जलना पड़ता है और उसके बाद मोमबत्ती भी जल जाती हैं। है ना, जब तक रहते हैं वो दोनों एक साथ रहते हैं। इस प्रकार गरीब और अमीर लोग एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को मिल बांट कर रहेंगे, एक मिल बांट कर खाएंगे, तो इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी परेशान नहीं होगा। दूसरे शायर ने एक शायरी कही है दोस्तों, ना दौलत से ना शोहरत से, ना दौलत से ना शोहरत से, ना बंगला गाड़ी रखने से, मिलता है सुकून दिल को, मिलता है सुकून दिल को, किसी गरीब की मदद करने से, किसी गरीब की मदद करने से। तो छात्रों, हमारे जीने का इंसान के रूप में जीने का, इंसान के रूप में जीते हैं ये दिखाने का मौका है। हम गरीबों की मदद करें, दूसरों की मदद करें। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। छात्रों, लेखक कहना चाहते हैं कि जब हमारे हालात खराब हो जाते हैं तो चारों ओर मुसीबतें आती हैं, तो निराशा रूपी अंधकार छा जाता है। कभी कहता है, कभी कभी ऐसा होता है, सभी ओर से हमें मुसीबतें ही आने लगती हैं, हमारी ज़िंदगी में दुख की छाया आती है, निराशा रूपी अंधकार छा जाता है। ऐसे में ज़रा सा सहारा भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। ऐसे समय इन दुखी लोगों को हम ज़रा सा सहारा दे तो उन्हें वह सहारा बहुत बड़ा लग जाता है। जिस प्रकार घने अंधकार में छोटा सा जुगनू भी प्रकाश की किरण देता है। देखिए, घना अंधकार छाया हुआ रहता है, जुगनू यानी काजवा, वो उस अंधकार में छोटा सा प्रकाश दिखाई देता है। उसे लगता है कि मैं सूरज की तरह प्रकाश दे रहा हूँ।
उसके प्रकाश से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक किरण ही उस आदमी को उस छोटे से प्रकाश, घने अंधकार में छोटा सा जुगनू का छोटा सा प्रकाश भी किसी को राह दिखा सकता है, किसी की राह बन पाता है, किसी को सहारा देता है। उसी प्रकार हमें हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए। यानी जो हताश लोग होते हैं उनका हमें छोटा सा सहारा देना जरूरी है। कभी कभी तिनके का सहारा भी लोगों को जीवित रखने में आधार, तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा आधार बन जाता है। यानी कोई आदमी जो होता है और वह समंदर में उसकी नाव पलट जाने से वो तैरता रहता है, उसे लगता है कि अब मैं किनारे तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन उसे कुछ ही अंतर पर एक तिनका तैरता हुआ दिखाई देता है। उसके मन में जीने की चाह निर्माण होती है और वो सोचता है कि मैं इस तिनके को पकड़ पाऊँ तो शायद मैं जिंदा बचूंगा। वह फिर तैरने का प्रयास करता है, तिनके के पास जाता है, लेकिन तभी हवा का एक बहुत बड़ा झोंका आता है। वह तिनका उसके आगे जाकर रुक जाता है। उसे फिर लगता है कि मैं उस तिनके को शायद पकड़ लूँ तो मैं जीवित रह सकता हूँ। वह और आगे बढ़ता है, तिनके के पास जाता है, तभी दूसरी हवा की लहर आती है, वह तिनका और आगे जाता है, लेकिन उस मनुष्य में वो तिनका दिखाई देता है। आशा की किरण जीने की उसके मन में होती है। उसे लगता है शायद मुझे तिनका मेरे हाथ में आ जाए और मैं किनारे तक वह मुझे पहुंचाए, मेरा जीवन बचाए। फिर वह आगे तैरता है, तिनके के पास जाने का प्रयास करता है, तिनका फिर आगे जाता है, फिर उसे पकड़ने के प्रयास करता है। ऐसे होते होते वह तैरता रहता है, तिनके का सहारा लेने का प्रयास करता रहता है और आखिर उसके पैर भी जमीन पर टिक जाते हैं और वह जमीन पर जीवित आ सकता है। छात्रों, अगर उस आदमी को वो तिनका ही नजर नहीं आता तो डूब कर मर जाता, उसके मन में जीने की तमन्ना नहीं रहती। इसीलिए कहा जाता है कि डूबते को एक तिनके का सहारा भी भारी होता है। उसी प्रकार किसी अंधकार में मुसीबत में हताश लोगों के मन में हमें भी एक आशा की किरण जगानी चाहिए। यही भाव यहाँ मानिक वर्मा जी ने व्यक्त किया है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। लेखक यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य समाजशील प्राणी हैं, उस पर समाज के कुछ बंधन हैं। यदि हम उस मर्यादा में रहते हैं तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकारता है। मनुष्य के रूप में अगर हमें समाज में रहना है तो कुछ मर्यादाओं का पालन भी हमें करना पड़ता है। यह मर्यादा नैतिक होती हैं, व्यवहारिक होती हैं। ये हमें पुरखों से मिली हुई अमानत होती है और इन्हीं मर्यादाओं में रहने के लिए हमें बचपन से सिखाया जाता है। अगर हम समाज की इन मर्यादाओं का सही तरीके से हम पालन करते हैं तो समाज को हमारा व्यवहार अच्छा लगता है। हम अगर समाज में पहचान बनाना चाहते हैं तो हमें सीप के अंदर के मोती के समान हम मूल्यवान बने। जो मर्यादाओं का पालन करते हुए मोती सीप के अंदर ही रहता है, जब समय आने पर सीप खुलती हैं और तभी वो मोती चमकने लगता है, तब तक वो सीप में ही रहता है। उसी तरह मर्यादाओं का पालन करते हुए हमारे व्यवहारों को उस मर्यादा में समेटे हुए हमें रहना है और उस मोती के समान हमें चमकना है, मूल्यवान बनना है। तो हमें मोती की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो मोती होता है वो सीप के अंदर होता है और उसके वो मूल्यवान होता है और उसी का आचरण हम करेंगे तभी हमारे नाम का डंका बजेगा। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल तितली के टूटे पर दिखो। देखिए छात्रों,
गुलाब की जो कली होती है वो बहुत ही कोमल होती है और वह फूल बनने से डरती हैं। उसे मालूम होता है कि जब हम फूल बनो तो तितली आकर मुझे परेशान करेगी। ऐसे समय हमें सहारा देना चाहिए, उसके मन का डर निकाल देना चाहिए। तुम तो फूल को तो तितली से बचाने का प्रयास हमें करना चाहिए, अर्थात कली के मन का जो डर है। तुम खिलोगी तो तुम्हारे पास तितली आएगी, लेकिन तुम्हारी मदद ही करेंगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगी। यह हमें उस कली को, इस समाज के भयग्रस्त लोगों को, गरीब लोगों को मन का जो डर है वह हमें निकलना है कि तुम समाज में तुम ही महत्वपूर्ण आदमी हो। अगर तुम आगे आएंगे तो समाज का कोई लोग तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करेंगे। ऐसी विश्वास उनके मन में डालने का काम हमें करना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे दिखे देखूं, उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। देखिए छात्रों, यह आध्यात्म की ओर यह गजलकार हमें ले जाते हैं। वे कहते हैं कि यह सारा जगत मनुष्य का समुंदर ही है। रोज के जीवन में बहुत अनगिनत चेहरे इस मनुष्य के समुंदर में हमें दिखाई देते हैं। ऐसे में कवि कहते हैं, हे ईश्वर, मैं जिनकी तरफ भी देखूं उनमें तुम मुझे नजर आओ। कवि कहता है कि सब मनुष्य एक जैसे ही हैं। एक कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विविध धर्म के होते हुए भी एक ही जैसे हैं। इनके सभी के दिलों में ईश्वर बसा हुआ है। कवि कहता है, इतने विविध प्रकार के मनुष्य होते हुए भी हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ मुझे उसी में तुम नजर आओ। हे ईश्वर, तुम सर्वव्यापक हो। यानी सर्वव्यापक ईश्वरत्व की, आध्यात्म की बातें, वसुधैव कुटुंबम की बातें और यहाँ कवि हमें ले जाते हैं। और संसार के सभी लोग एक जैसे ही हैं और सभी लोगों में एक जैसा ही ईश्वर का अंश बसा हुआ है। ये सीख कवि हमें यहाँ देते हैं। इस प्रकार छात्रों, ये सब कविता मैंने आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। उसका भावार्थ भी मैंने लिख कर दिया है। जगह जगह पर वीडियो पॉज करके उसका भावार्थ छात्रों आप लिख ले सकते हैं। अब हम जाते हैं स्वाध्याय की ओर। देखिए, पहला स्वाध्याय है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। देखिए, गज़ल की काव्य पंक्तियाँ 2 दी हुई है और उसका तात्पर्य यहाँ लिखने के लिए कहा है। गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य लिखो। पहला वाक्य है, नींव के अंदर दिखो, है ना। नींव के अंदर दिखो, इस काव्य पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है, इमारत का निचला हिस्सा जमीन के नीचे रहता है। जो ईंटों और पत्थरों से बना उसका मूल आधार होता है। उसी मूल आधार के कारण ही संपूर्ण इमारत और इस इमारत का चमचमाता शिखर बनता है। यदि हम इस संपूर्ण समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर उन ईंटों और पत्थरों से बनी हुई इमारत के मूल आधार के समान कुछ अच्छा और अत्यंत मजबूत कार्य करना चाहिए। दूसरा है, आईना बनकर दिखो। इस आशय की जो काव्य पंक्ति पूरी है वो पूरी हमें यहाँ लिखनी है और उसका उत्तर हमें इस प्रकार लिखना है, हमें ऐसा मनुष्य बनना चाहिए कि चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्यों न हो, हमें विचलित नहीं होना है। बिना टूटे, बिना बिखरे हर एक परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। दूसरी कृति देखिए छात्रों, कृति पूर्ण कीजिए। इस प्रकार का संजाल आपको आ सकता है।
यहाँ मनुष्य से अपेक्षाएं पूछी गई हैं, तो मनुष्य की अपेक्षाएं हैं मानवीय गुणों का चाहिए अपनाना, निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। इस प्रकार ये दूसरी कृति आप हल कर सकते हैं। तीसरी कृति देखिए छात्रों, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। यह 4 शब्द दिए हैं छात्रों, हमें क्या करना है, ऐसा प्रश्न बनाना है उसके उत्तर ये शब्द हो। पहला शब्द है भीड़, दूसरा है जुगनू, तीसरा है तितली और चौथा है आसमान। तो इन शब्दों के उत्तर, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न हमें तैयार करने हैं। तो पहला है भीड़, तो इस पर हम प्रश्न बनाएंगे छात्रों। कवि किसी की शक्ल को कहाँ देखना चाहता है। कवि किसी की शक्ल को कहाँ देखना चाहता है, किसी की शक्ल को, भीड़ की शक्ल को। दूसरा है जुगनू, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ऐसा कौन कहता है, तो जुगनू कहता है ना। उसका उत्तर आ गया। ऐसे प्रश्न हमें बनाने हैं। तीसरा देखिए, कली फूल बनने के लिए किससे डरती है। कली फूल बनने के लिए किससे डरती है, तितली से, है ना। तितली इसका उत्तर हो गया। तो तितली के लिए प्रश्न बना, कली फूल बनने के लिए किससे डरती है। चौथा है आसमान, उसके लिए प्रश्न है देखो, कवि गर्द बनकर कहाँ लिखने को कहता है। कवि गर्द बनकर, आसमान, कवि गर्द बनकर कहाँ लिखने को कहता है, आसमान को लिखने को कहता है। देखिए छात्रों, चौथा है, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। देखो छात्रों, यह है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। ये पूरी पंक्तियां हैं छात्रों। इसका उत्तर है, हमें हर एक मनुष्य के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हम दुखी मनुष्य के हर एक दुख तकलीफ को समझेंगे और जानेंगे, तभी हम उस दुख को कम कर सकते हैं। जैसे मोमबत्ती का धागा हमेशा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। दूसरी पंक्तियां हैं छात्रों, कोई ऐसी शक्ल मुझको अक्सर दिखो, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। ये पूरी पंक्तियां हैं। उसका उत्तर में यहाँ इस प्रकार लिखना है, यह संपूर्ण संसार मनुष्य का एक सागर है। हमारे जीवन में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो, हर एक जीव में ईश्वर का अंश है। इस प्रकार ये चौथी कृति छात्रों हम पूरी करते हैं। पांचवी कृति है छात्रों यहाँ, गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, गजल में यह प्राकृतिक घटक प्रयुक्त हुए हैं, फूल, तितली, मोती और सीप। यह हुई पांचवी कृति। छठी कृति है छात्रों, कवि के अनुसार ऐसे दिखो। इस प्रकार के ब्रैकेट वहाँ आते हैं। कवि के अनुसार कैसे दिखो, नींव के अंदर दिखो, मील का पत्थर दिखो,
आदमी बनकर दिखो, आईना बनकर दिखो, सीप के अंदर दिखो। इस प्रकार यह छठी कृति जो हैं तो हम छुड़ा सकते हैं। ये जो मैंने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं आप अपनी अपनी कॉपी में भी लिख ले सकते हैं, जो कि आपको पढ़ाई करने में सुविधा हो जाएगी। देखिए अगली कृति हैं, प्रस्तुत गज़ल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट करो। तो मैंने यहाँ सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। यह 4 काव्य पंक्तियाँ मैंने यहाँ 4 पंक्तियाँ ली हैं। इसका भावार्थ भी मैंने यहाँ आपको उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ दिया है। मानिक वर्मा कहना चाहते हैं, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं, ईश्वर ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज को कुछ देना है। केवल अपने प्रति देखना यह बात उचित नहीं। हमारा उद्देश्य केवल सजना, संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दीन दरिद्रों की सेवा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे द्वारा किए गए सभी काम सुंदर होने चाहिए। हम सभी को मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो इंसानियत को शोभा नहीं देता हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि संपूर्ण संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में पहचाने। मानिक वर्मा कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा मनुष्य बनना चाहिए कि चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हमें विचलित नहीं होना है। बिना टूटे बिना बिखरे हर एक परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो धन्यवाद छात्रों। इस प्रकार यह गज़ल कविता आपको समझाने का आज मैंने प्रयास किया। आप इसका गहराई से अध्ययन करेंगे। आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी।